नमस्कार दोस्तों। आपने दुनिया में मर्दों के राज की बहुत कहानियां सुनी होंगी, लेकिन आज मैं आपको ले चलूंगी भारत के ऐसे कोने में जहां औरतें राज करती हैं। जी हाँ, जहां पर जमीन, खानदान का नाम, यहाँ तक कि मर्दों की जिंदगी तक सब महिलाओं के नाम से चलता है। दोस्तों, स्वागत है आपका मेघालय की खासी जनजाति की रहस्यमयी और प्रेरणादायक कहानी में। भारत के ज्यादातर हिस्सों में आप देखेंगे दुकानें मर्दों की, खेत मर्दों के, घरों के फैसले भी मर्दों के। लेकिन मेघालय की तस्वीर उल्टी है। यहाँ के ल्यूधू मार्केट यानी कि शिलोंग मार्केट में भी औरतें सिर्फ काम नहीं करती बल्कि राज करती। सब्जी से लेकर मांस तक का व्यापार, मोल भाव से लेकर प्रबंधन तक सब महिलाओं के हाथ में ही है। पुरुष बस मदद के लिए होते हैं, बैग उठाने, काम चलाने के लिए बस। अब सवाल उठता है कि ये खासी कौन है। स्थानीय लोक कथाओं के मुताबिक खासी लोग दिव्य 7 कुलों से आए हैं। इतिहासकार हेलमेट वरी ने 1967 में लिखा कि ये लोग शायद मोनखेर समूह से निकले, यानी दक्षिण पूर्व एशिया, साउथ ईस्ट एशिया में बर्मा के जंगलों से चलकर ये मेघालय के जंगलों तक पहुंचे और आज तक अपनी परंपरा जिंदा रखी। अब असली बात, खासी समाज मात्र सत्तात्मक क्यों बना। इतिहासकार एमिना नोरा पासे बताती हैं कि शुरू में खासी समाज भी पितृसत्तात्मक था, लेकिन जब मर्द युद्धों में मरने लगे या मैदान छोड़ने लगे तो औरतें अकेली रह गईं। बच्चों के पिता कौन हैं ये कई बार पता नहीं चलता था। तो एक समय ऐसा आया जब समाज ने ठान लिया बच्चों का नाम माँ के नाम से चलेगा, और तब से हर बच्चे का उपनाम, संपत्ति, वंश माँ की लाइन से चलता है। खासी परिवारों में बच्चे अपनी माँ का नाम लेते हैं। सबसे छोटी बेटी, जिसे कहते हैं का खादू, घर और संपत्ति की रखवाली करती है। इमेजिन कीजिए, शादी के बाद दूल्हा ससुराल में रहता है। हाँ दोस्तों, यहाँ सास बहू नहीं बल्कि बहू सास को संभालती है। अब आप सोचेंगे क्या मर्दों की कोई इज्जत नहीं? तो सुनिए, खासी समाज में भी मर्दों का एक रोल है। हर घर में एक नी यानी कि मातृ सत्तात्मक मैटरनल अंकल होता है। वो परिवार का एक रक्षक होता है, प्रॉपर्टी और फैसलों का संरक्षक है। कोई बड़ा निर्णय उसके बिना नहीं होता। लेकिन धीरे धीरे शहरों में जब परिवार छोटे हुए तो इस काका संस्कृति की ताकत कम हो गई। ब्रिटिश राज, मिशनरी स्कूल और ईसाई धर्म के आने के बाद कुछ बदलाव हुए। अब शिलांग जैसे शहरों में कुछ खासी परिवारों में भी पिता भी मुखिया बन रहे हैं। इतिहासकार पासा कहती हैं, मेघालय मात्र सत्तात्मक समाज है लेकिन थोड़े पितृ सत्तात्मक रंगों के साथ, यानी यहाँ महिलाएं आगे हैं पर मर्द भी पीछे नहीं रह गए। दोस्तों, मेघालय की गलियों में एक बात सबसे अलग है, यहाँ की औरतें निर्भय हैं और ना कोई छेड़छाड़ ना कोई डर। महिलाएं अकेली सफर कर सकती हैं, काम कर सकती हैं, व्यापार भी कर सकती हैं। यहाँ लड़की का जन्म उतनी ही खुशी से मनाया जाता है जितना किसी लड़के का। लेकिन हर कहानी में दूसरा पहलू भी होता है। आज जब खासी समाज आधुनिकता की ओर बढ़ रहा है तो महिलाओं पर भी बोझ बढ़ रहा है। अगर पति छोड़ दे तो बच्चे की जिम्मेदारी पूरी तरह से माँ पर होती है। पहले बड़ा संयुक्त परिवार साथ देता था, अब छोटे परिवार में माँ को सब अकेले संभालना पड़ता है। और हाँ, मेघालय में अब कुछ मर्द आंदोलन भी कर रहे हैं। एक संगठन है सेंगकोंग रेम्पी थामी, जो कहता है हम औरतों को नीचे नहीं लाना चाहते, बस मर्दों की बराबरी पर लाना चाहते हैं। उन्हें लगता है कि वो ना अपनी माँ के घर पे हैं और ना अपनी पत्नी के घर पे, बस बीच में अटके हुए। इतिहासकार पासा कहती हैं कि समाज बदल रहा है, कुछ बराबरी बांटने लगे हैं, थोड़ी प्रॉपर्टी बेटों को, कुछ बेटियों को। और खासी समाज की आत्मा यानी मातृ सत्ता की परंपरा अभी भी जिंदा है। आज खासी महिलाओं की आवाज गाँव की पंचायतों में भी पहुंच रही है। पहले सिर्फ मर्द बैठा करते थे, अब महिलाएं भी निर्णय ले रही हैं। इतिहास गवाह है, जहां औरतों को सम्मान मिलता है वहां समाज खिल उठता है। दोस्तों सोचिए, अगर हमारे पूरे भारत में महिलाओं को ऐसी स्वतंत्रता, सम्मान और नेतृत्व मिले तो हमारा समाज कितना सुंदर हो जाएगा। दोस्तों, अगर आपको खासी समाज की यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में लिखें आपके हिसाब से भारत में और किन जगहों पर महिलाओं को ये बराबरी मिलनी चाहिए। थैंक यू।